आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का कैलकुलेशन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा वर्क एक्चुअली होता क्या है। वर्क अगर हम लोग बात करें तो वर्क के लिए हम लोगों को क्या पता है, वर्क डन। अगर किसी भी फोर्स को वर्क करना है, किसी भी चीज़ के लिए वर्क कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स और उस फोर्स के कारण होने वाला डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का क्या डेफिनेशन है? वर्क डन का डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम लोग वर्क के लिए बात करें तो वर्क डन हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो फिजिक्स में अगर हम लोग वर्क को दिखाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो वर्क क्या हो जाता है? वर्क हो जाता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मान लो कि डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं या एक्स से डिनोट करें तो इसके डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। लेकिन हमारे केमिस्ट्री में क्या चाहिए? हम लोगों को वर्क चाहिए और हम लोगों को डायरेक्टली फोर्स अप्लाई किया हुआ होता है। एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाएगा ये हम लोगों को दिया हुआ नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक टर्म्स यूज़ करते हैं। हम लोग टर्म्स क्या यूज़ करते हैं? प्रेशर का हम लोगों को डिफिनेशन क्या है? हम लोग फोर्स को प्रेशर के टर्म में डिफाइन करेंगे और प्रेशर का डिफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? हमारा फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फोर्स क्या हो गया? प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल हो गया। और इसी फोर्स को अगर हम लोग अपने इक्वेशन में रिप्लेस कर दें जो आपके फिजिक्स का डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा और एक चीज़ देखें कि हमारा जो एरिया होगा, हमारा जो गैस प्रेजेंट होगा, कोई भी जो गैस हमारे लिए दिया हुआ होगा, कोई भी गैसियस रिएक्टेंट या नॉन गैसियस रिएक्टेंट भी होंगे तो वो क्या होगा? किसी न किसी वॉल्यूम में इंक्लूड होगा। ये क्या होगा? किसी वॉल्यूम में, सिस्टम के वॉल्यूम में। ये सिस्टम का क्या है? ये सिस्टम का वॉल्यूम है। तो किसी वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा। तो इस वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करते हैं? वॉल्यूम क्या है? 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है और 3 डायमेंशनल क्वांटिटी वॉल्यूम को अगर हम लोग क्या करें, इसके एरिया, मान लो कि इसका कोई भी एरिया रहा होगा और इसके एरिया और हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। मान लो कि अगर हमारा कोई फोर्स ही हो, इफ एरिया ही है, कोई कंटेनर है जिसका एरिया क्या रहा होगा? जिसका एरिया रहा होगा ए। तो ये हमारा एरिया है, ये वाला पार्ट क्या है? ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ अगर हम लोग इसके डिस्टेंस x को मेज़र कर लें, इसके हाइट को h से अगर डिनोट करें तो हम लोगों को अगर एरिया इंटू x दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाए? ये अगर a है, ये कौन सा रीजन वाला, तो a इंटू एक्स किसके इक्वल होगा? a इंटू एक्स इक्वल होगा वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो ये वॉल्यूम को हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर एरिया और डिस्टेंस, एरिया इंटू हाइट हो तो ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो हम लोगों को क्या हो रहा है? हम लोग अगर फोर्स को किस में पुट करें? अगर हम लोग फोर्स को इसमें पुट कर लें, कौन से वैल्यू को? अगर हम लोग वर्क डन के वैल्यू के लिए, वर्क डन को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का साइन हम लोग नहीं दिखाते कि हम लोगों को इसमें उस तरह का कोई यूज़ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? डेल्टा एक्स, चेंज इन लेंथ का हो या चेंज इन इसका हाइट का हो। तो अगर हम लोगों को एरिया को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें तो हम लोगों को क्या होगा? एरिया इंटू डेल्टा एक्स, ए इंटू डेल्टा एक्स क्या किसके इक्वल होने वाला है? चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होने वाला है। क्योंकि मान लो कि एरिया इंटू हाइट किसके इक्वल हो रहा है? वॉल्यूम के इक्वल हो रहा है। तो अगर इसमें चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में भी चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम लोग इसको इंक्लूड करें तो ये क्या हो जाएगा? P इंटू वी। लेकिन हम लोगों को वर्क डन जो परफॉर्म होगा वो वर्क डन किसके थ्रू किया जाएगा?
ये वर्क डन हम लोगों को किया जाएगा किसके थ्रू? एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू। जब भी हम लोग किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं, क्या करते हैं? किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं, तो ये वर्क डन परफॉर्म किया जाता है किसी न किसी एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू। और एक्सटर्नल प्रेशर लगाने के कारण क्या होगा? मान लो कि सिस्टम पे वर्क करना है तो क्या होगा? सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर आएगा और एक्सटर्नल प्रेशर होने के कारण इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। मान लो कि ये वॉल्यूम V1 है और इससे ये चेंज होके कि ये क्या हो जाएगा? ये वॉल्यूम आपको V2 चला जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम आपको मान लो कि ये वॉल्यूम कम हो गया। इसकी वॉल्यूम क्या हो गई? वॉल्यूम आपको इसका कम हो गया। P एक्सटर्नल लगने के कारण क्या हो रहा है? P एक्सटर्नल लगने के कारण इसका वॉल्यूम V2 हो रहा है। और V1 क्या था? V1 लार्ज वैल्यू थी और V2 क्या हो गया? V2 स्मॉल वॉल्यूम हो गया। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए टर्म्स है कि कोई अगर एक्सटर्नल प्रेशर आया, किस पे आया? सिस्टम पे आया। ये क्या है? सिस्टम। और सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? उसका वॉल्यूम चेंज होके हम लोगों को नीचे, इसका पिस्टन नीचे गया और पिस्टन के डाउन होने के कारण इसका वॉल्यूम अब क्या बचा है? अब इसका वॉल्यूम V2 बचा हुआ है। तो इस वॉल्यूम चेंज के कारण इसकी क्या हो जाएगी? सिस्टम की, हम लोगों को सिस्टम पे जो इसके प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा, या कहिए कि प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वर्क डन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को सिस्टम में क्या हो रहा है? सिस्टम में हो रहा है कि अगर वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, अगर किसी भी सिस्टम का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सिस्टम के एक्सटर्नल प्रेशर, सिस्टम के एक्सटर्नल, अगर सिस्टम के ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है और सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज, इसका जो वैल्यू होगा ये सिस्टम पे किया गया वर्क कहलाएगा। लेकिन बच्चे, हम लोगों को ये कहा गया है कि अगर किसी सिस्टम पे कोई वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, अगर किसी सिस्टम पे क्या हो रहा है? कोई वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, तो अगर किसी सिस्टम पे कोई वर्क परफॉर्म किया जा रहा है तो इसके लिए हम लोगों को साइन कन्वेंशन क्या कहता है? इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन करता है कि अगर कोई सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर सिस्टम कहीं पे वर्क करे तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू आप लोगों को नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए साइन के साथ, नेगेटिव वर्क। तो अगर हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि इसमें P एक्सटर्नल लग के अगर सिस्टम के वैल्यू को सिस्टम में कंप्रेशन कर रहा है, सिस्टम में क्या कर रहा है? कंप्रेशन कर रहा है, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा V की वैल्यू हम लोगों को P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 होने वाला है। चेंज इन वॉल्यूम को हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V2 माइनस V1, तो हम लोगों को इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी। और इसी नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिस्टम पे जो वर्क किया गया है वो पॉजिटिव काउंट हो, तो एक्स्ट्रा हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 हो जाएगा। ये सिस्टम पे किया गया वर्क है। ठीक है, और अब हम लोगों को पता है कि कोई भी सिस्टम होगा तो हमारा क्या होगा? कोई भी सिस्टम हमारा दो तरह का सिस्टम हो सकता है। एक हो सकता है रिवर्सिबल सिस्टम, जिसमें कि आप लोगों को P एक्सटर्नल P इंटरनल के जस्ट इक्वल में अगर हम लोगों को क्या हो? रिवर्सिबल सिस्टम हो। तो रिवर्सिबल सिस्टम में क्या होता है? रिवर्सिबल सिस्टम में या रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों को क्या हो सकता है? हमारे प्रोसेस दो तरह के हो सकते हैं। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस P एक्सटर्नल जो होगा ये किसके इक्वल होगा? ये लगभग में आपको इक्वल होगा P इंटरनल प्रेशर के। इंटरनल प्रेशर कहने का मतलब सिस्टम के अंदर के प्रेशर के, और इसमें थोड़ा बहुत वैल्यू क्या होगा? डेल्टा P से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब कि P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा P। ये वैल्यू क्या है? वेरी स्मॉल है। ये क्या वैल्यू है? वेरी स्मॉल वैल्यू है। और बहुत छोटा वैल्यू होने के कारण ये दोनों क्या है? लगभग में कंपैरेटिव है। और उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं?
वर्क डन अगर हम लोग कैलकुलेट करें किसके लिए, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो इसमें वर्क डन क्या कैलकुलेट होगा, इसमें भी हम लोगों को वर्क डन का वही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला है हम लोगों को वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू माइनस साइन के साथ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या पता है, हमें पता है कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा पी। तो हम लोग पी एक्सटर्नल को इससे रिप्लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी वर्क डन इज इक्वल टू, अगर हम लोगों को वर्क डन करना है तो माइनस पी इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा पी, और इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, डेल्टा वी से मल्टीप्लाई होगा। तो मान लो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी माइनस पी इंटरनल इंटू डेल्टा वी, और इधर क्या हो जाएगा, इधर साइन माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो माइनस प्लस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, ये वैल्यू क्या है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, और इसी के कारण इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जीरो के अप्रोच कर सकते हैं। ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये वैल्यू अप्रोच हो जाएगा किसके, ये 10 to 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। और अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा वर्क डन हो गया पी इंटरनल माइनस पी इंटरनल इंटू डेल्टा वी। और अगर इसी रिवर्सिबल प्रोसेस में मान लो कि कोई सिस्टम क्या हो रहा है, किसी भी सिस्टम का क्या हो रहा है, वॉल्यूम V1 से चेंज होके, मान लो कि वॉल्यूम V1 से चेंज होके वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, V2 हो जा रहा है। इसकी फाइनल वॉल्यूम क्या हो जा रही है, इसकी फाइनल वॉल्यूम V2 हो जा रही है। तो इस प्रेशर के कारण इसमें जो हम लोगों को वर्क डन किए होंगे इस रिवर्सिबल प्रोसेस में, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन कराना होगा। इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा V1 से लेके V2। और इसी को अगर हम लोग बात करें, और हम लोगों को पता है कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी गैसियस सिस्टम में, फॉर गैसियस आइडियल गैसियस सिस्टम, आइडियल गैसियस सिस्टम, इसमें क्या होगा, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। ये P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T क्या है, टेम्परेचर है। तो इसमें अगर हम लोग P को रिप्लेस करना चाहें तो P किसके इक्वल हो जाएगा, P इक्वल हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय V के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हम लोगों को सिस्टम का प्रेशर था, और सिस्टम का जो प्रेशर है वही इंटरनल प्रेशर के इक्वल है। और इसी प्रेशर को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इसमें हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस साइन आगे लगा हुआ है, nRT इंटीग्रेशन ऑफ dV विथ रिस्पेक्ट टू V। इसमें हम लोग क्या किए, P को रिप्लेस कर दिए, किससे, P को रिप्लेस कर दिए nRT बाई V से रिप्लेस कर दिए। और इसमें हम लोगों को इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, V1 से V2 करना है। और अब अगर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी nRT ln V होगा इसका वैल्यू। और इसी के वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिमिट को पुट करेंगे। ये टर्म कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख सकते हैं, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, टर्म्स V1 और ऊपर क्या हो जाएगा, V2। और अब इसको आप फाइनल वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, nRT ln V2 माइनस ln V1। ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया इसका। अब इसमें हम लोगों को पता है कि log A माइनस log B, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं nRT ln, इसके साथ क्या हो जाएगा, ln V2 डिवाइडेड बाय V1। ये एक एक्सप्रेशन हो गया हम लोगों को वर्क डन का। ये क्या है, वर्क डन रिवर्सिबल का है,
रिवर्सिबल वर्क डन हम लोगों को नेचुरल लॉग के साथ अगर बात करें, ln के साथ बात करें, तो उसका फॉर्मूला यही होगा। अब इसको अगर आप लॉग को कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लॉग बेस 10 में, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को लॉग अगर कोई भी ln x है तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग 2.303 लॉग बेस 10 में कन्वर्ट, लॉग बेस 10 x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2.303 nRT ln की जगह पे अब क्या होने वाला है, लॉग होने वाला है, और इधर क्या होने वाला है, V2 डिवाइडेड बाय V1। तो ये वैल्यू है, ये हम लोगों को रिवर्सिबल वर्क के लिए क्या है, एक्सप्रेशन है, ये हम लोग इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को टर्म्स क्या क्या है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, कोई भी अगर गैसेस सिस्टम है तो गैस के नंबर ऑफ मोल होंगे। आर क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये कौन सा कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। फिर इसके बाद टी क्या है, टी है आप लोगों को एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये किस यूनिट में होता है, ये होता है आप लोगों को केल्विन स्केल में। केल्विन स्केल में टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन स्केल में। इसमें हम लोगों को V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, और V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम हम लोगों को, और W रिवर्सिबल क्या है, W रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये हम लोगों को वर्क डन कैलकुलेशन की वैल्यू हो गई। अब हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में देख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, हम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है हम लोगों को, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLOT कहते हैं। ये क्या कहता है कि हम लोगों को किसी भी सिस्टम के लिए, अगर कोई भी हमारे पास सिस्टम है तो उस सिस्टम की क्या होगी, एनर्जी हमारा कांस्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी of any system remain constant. It can neither be created nor be destroyed. It can neither be created nor be destroyed. इस कंडीशन में हम लोगों को क्या होगा, it can only change from one form to another form। देखिए बच्चे, अगर हमारा कोई सिस्टम है और ये सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये सिस्टम में हम लोग बाहर से अगर एनर्जी नहीं दें या सिस्टम से बाहर एनर्जी नहीं निकालें, तो इस सिस्टम की जो भी टोटल एनर्जी होगी, जिस सिस्टम की एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इसकी
डिफरेंट टाइप की जो एनर्जी होती है हम लोगों को, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि सिस्टम का जो एनर्जी होगा वो उसके एनर्जी को हमेशा कांस्टेंट करके रखेगा। कहने का मतलब वो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होगी किसी भी सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट होगी। और हम लोगों को ये एक टर्म्स पता है कि हमारे सिस्टम में क्या होती है, हमारे सिस्टम में जितने भी टाइप की एनर्जी है सभी टाइप के एनर्जी का जो सम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग किसी भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जब डेफिनेशन देते हैं तो हम लोग देते हैं फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, या कहो कि हम लोगों को फॉर एनी सिस्टम चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, अगर सिस्टम में हम लोग बाहर से कोई भी हीट ऐड कर रहे हैं या कोई वर्क परफॉर्म करवा रहे हैं या सिस्टम खुद कोई एनर्जी रिलीज़ कर रहा है या उसमें हम लोग एनर्जी उसको क्या कर रहे हैं, उस सिस्टम के थ्रू वर्क परफॉर्म करवा रहे हैं। सिस्टम क्या होगा, अगर ये सिस्टम है तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर ये दूसरे बाहर के सिस्टम से इंटरफेयर नहीं करे तो, सराउंडिंग से ये क्या करे, कोई चेंज नहीं करे तो। लेकिन अगर हम लोग इस सिस्टम में क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम में वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और यह सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यह सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, ये सिस्टम के थ्रू किया गया वर्क है और ये सिस्टम पे किया गया वर्क है ऑन द सिस्टम, और ये क्या गया है ऑफ टू बाय द सिस्टम। या मान लीजिए कि आपने हीट इसमें ऐड किया या सिस्टम खुद क्या कर रही है, सिस्टम खुद हीट एनर्जी रिलीज़ कर रही है, सिस्टम क्या कर रही है, खुद हीट एनर्जी रिलीज़ कर रही है। तो सिस्टम की क्या होगी अब इंटरनल एनर्जी के वैल्यू में, या कहो कि सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी के वैल्यू में क्या होगा, चेंज होगा। और वो चेंज किसके इक्वल होगा, आपके थ्रू दिया गया हीट के और आपके थ्रू दिया गया वर्क के चेंज के कारण होगा। जो आपने सिस्टम में हीट दिया है या इसकी जो आपने हीट एनर्जी दी है सिस्टम को, या सिस्टम से आपने हीट एनर्जी बाहर निकाली है, या आपने जो सिस्टम पे वर्क किया है या सिस्टम के थ्रू वर्क करवाया है, उसी के चेंज के बराबर होगा। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आप लोगों को वर्क डन प्लस किसके इक्वल होगा, हीट ट्रांसफ़र। ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये किसके इक्वल हो रहा है, वर्क डन या तो सिस्टम पे किया गया या तो सिस्टम के थ्रू किया गया, और इसमें दिया गया हीट के बराबर होगा। तो या तो सिस्टम पे आपने जो भी वर्क किया है वो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज का कारण बनेगा, या आप जो सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो वो भी आपको सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल ही होगा। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई या डेल्टा यू, दोनों में से सेम वैल्यू है। या तो आप लोग इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या सिंबल इसके लिए डेल्टा यू यूज़ कर सकते हो। ये किसको इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आप लोगों को वर्क को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस इसके साथ क्या होगा हीट को हम लोग क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र कहने का मतलब है कि सिस्टम में जो भी आपने एक्स्ट्रा हीट ऐड किया, ठीक है, या सिस्टम से आपने जो हीट बाहर निकाला उसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कहिए कि अगर आप लोगों को वर्क डन के लिए वैल्यू पता है, प्रोसेस की वैल्यू पता है, तो आप क्या कर सकते हो, हीट एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हो। इसी का दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका दूसरा फॉर्म हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या हो जाने वाला है, इंटू होने वाला है डेल्टा वी प्लस हीट ट्रांसफ़र। ये इसका दूसरा फॉर्म है, जिसमें वर्क को हम लोग क्या किए, अगर कोई रिवर्सिबल टाइप का प्रोसेस है
तो अगर हम लोगों को कैसा प्रोसेस है, अगर हम लोगों को इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें किया गया हम लोगों को इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। हमने क्या किया, हमने वर्क के जगह पे इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क जो परफॉर्म किया जाता है उसको हमने इस पे ऐड कर दिया। फिर उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी, अगर हम लोगों को प्रोसेस कैसा है, अगर हमारा प्रोसेस है रिवर्सिबल टाइप का है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों को क्या पता होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा वर्क डन। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2.303 इसके साथ क्या होगा nRT और इसमें क्या होगा log V2/V1, इसमें क्या होने वाला है V2 डिवाइडेड बाई V1 और इसके साथ आप क्या करोगे हीट ट्रांसफ़र, इसके साथ आप क्या करोगे हीट ट्रांसफ़र। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो जाएगा माइनस डेल्टा, इसमें हम लोगों को 2.303 nRT log V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू इसमें चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ है। अब इस कंडीशन में हम लोगों को क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एक टर्म्स और भी डिफाइन कर दें तो ये भी ठीक ही रहेगा आपको। इंटरनल एनर्जी क्या था, अगर हम लोग बात करें इंटरनल एनर्जी क्या था, इसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं और E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी which may be present in any system is called its internal energy। ठीक है, तो हम लोगों को इंटरनल एनर्जी क्या होगा, U क्या होता है सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब E क्या हो गया, E हो गया आप लोगों को, मान लो कि आपको सिस्टम में डिफरेंट टाइप की एनर्जी होगी तो हम लोग क्या कहेंगे, E या U को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे E1। मान लो कि हम लोगों को डिफरेंट टाइप की वैल्यू हो सकती है, मान लो कि ग्रेविटेशनल एनर्जी है तो ग्रेविटेशनल एनर्जी को G से रिप्रेजेंट करते हो तो G ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सभी में एनर्जी वाला टर्म्स लगा हुआ रहेगा। ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस डॉट आप जो भी सोच सकते हो सभी तरह के एनर्जी का सम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्या अगर ये सारे के सारे टाइप के एनर्जी का सम है तो हमारे लिए क्या पॉसिबल है किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करना? नहीं, हमारे लिए उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के वैल्यू को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा सिस्टम किसी स्टेट से मान लो कि स्टेट वन से चेंज होके स्टेट 2 में जाता है, स्टेट क्या जाता है, स्टेट 2 में जाता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग करते हैं इसके जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी, जो मान लो कि जिस वेरिएबल में चेंज हुआ है,
उसी वेरिएबल के वैल्यू में चेंज को कंसीडर करते हुए चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं? डेल्टा ई निकालते हैं। डेल्टा ई क्या होता है? फाइनल इंटरनल एनर्जी। ये डेल्टा ई क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। डेल्टा ई क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये किसके इक्वल होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। और इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या देते हैं? इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और ये हमारे लिए इजी हो जाता है किसी भी सिस्टम का कि हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लें। और यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे होता है? हम लोग डिफरेंट टाइप के वर्क परफॉर्म करते हैं किसी सिस्टम पे, या हम लोग क्या करते हैं सिस्टम में डिफरेंट मेथड से हीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम लोगों को अगर हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा? किसी सिस्टम में जो हम लोगों को हीट ट्रांसफ़र करते हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं हीट क्या होता है। किसी भी सिस्टम के लिए अगर हम लोग बात करें, हीट के टर्म को बात करें, तो हीट क्या होगा किसी सिस्टम का? अगर हम लोग हीट एनर्जी के लिए बात करें तो ये क्या होगा? हम लोगों को हीट क्या होता है? एनर्जी का ही एक फॉर्म है। हीट क्या है हम लोगों को? हीट एनर्जी इज it is a form of energy transfer due to difference in टेम्परेचर। तो जब किसी भी दो सिस्टम के बीच क्या होगा? अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो हम लोगों को क्या होगा? हम लोगों को उस प्रोसेस में, मान लो कि आपका एक सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 1 है, इसका टेम्परेचर T1 है, और ये सिस्टम क्या है हम लोगों को? ये सिस्टम है हम लोगों को दूसरा सिस्टम है, और इसकी टेम्परेचर क्या है? T2 है। तो मान लो कि अगर आपका T1 इज़ ग्रेटर देन T2 है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को हीट का ट्रांसफ़र किधर होगा? हीट का ट्रांसफ़र हम लोगों को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होता है। क्या होता है? हम लोगों को हीट ट्रांसफ़र होगा किधर से? हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम T1 टू T2। तो हम लोग इसको डिफिनेशन में भी डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और इसको अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही हेल्प लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हेल्प लेते हैं। कैसे हेल्प लेंगे? मान लो कि कोई सिस्टम है आपको, ठीक है, उसके इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, चेंज की वैल्यू आप लोगों को डिफरेंट प्रोसेस में दिया हुआ है। मान लो कि आपका क्या है? कैलकुलेशन ऑफ हीट एनर्जी इन डिफरेंट प्रोसेस, इसमें क्या हो सकता है? इसमें हम लोगों को बच्चे कि कोई भी अगर कैलकुलेशन करना है हीट एनर्जी का, तो हम लोगों को कैसे कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको आप डेल्टा ई या डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हो, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है आप लोगों को वर्क प्लस हीट ट्रांसफ़र के। ये किसके इक्वल होता है? वर्क प्लस हीट ट्रांसफ़र के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हीट एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन से। ये क्लियर है? ये सिंपल आपको जनरली कहीं भी अप्लाई होगा। तो अब हम लोग डिफरेंट प्रोसेस में थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस में हम लोगों को हीट एनर्जी की वैल्यू कैसे आएगी। मान लो कि आप लोगों को एक वैल्यू है, मान लो कि एक प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, आपको पता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क किसके इक्वल होता है? आप लोगों को इरिवर्सिबल प्रोसेस में पता है वर्क होता है इक्वल टू, वर्क होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है और उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाए, उस कंडीशन में हम लोगों को डेल्टा वी वर्क डन, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों को हीट ट्रांसफ़र फाइंड आउट करना है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमारे लिए पता है, हम लोगों को यही इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इक्वेशन मान लो कि इसको 1 कह रहे हैं, इसको इक्वेशन ए कह रहे हैं। तो हमारे लिए हीट क्या हो जाएगा? हीट की वैल्यू हो जाएगी हम लोगों को चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या है? डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, माइनस साइन आप साइड से रखिए, माइनस साइन के साथ इसमें क्या होगा? पी एक्सटर्नल, वर्क डन के लिए हम लोगों को क्या फॉर्मूला है? पी एक्सटर्नल माइनस इसके साथ क्या होगा? डेल्टा वी हो जाएगा। हम लोगों को ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या हो गया हम लोगों को? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है हम लोगों को? ये हम लोगों को पी एक्सटर्नल, तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर, और ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम। तो इस तरह से हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर मान लो कि अब इसके बाद हम लोगों को एक प्रोसेस ऐसा है कि हम लोगों को प्रोसेस है आइसोकोरिक टाइप के प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। हम लोगों को आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या पता है? मान लो कि आपको डेफिनेशन पता है आइसोकोरिक प्रोसेस का, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज इन डेल्टा वी की वैल्यू हम लोगों को 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी होगा आप लोगों को V2 माइनस V1, और इसकी वैल्यू 0 होने वाली है। तो इस कंडीशन में हम लोग हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको फिर से वही इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, हीट इक्वल टू चेंज इन डेल्टा यू माइनस, मान लीजिए कि इसमें आप क्या कर दिए? ऐड कर दिए पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा ये क्या है हमारा? डेल्टा वी है। डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा वी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा हम लोगों को? 0 हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफ़र किसके इक्वल हो जाएगा? हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है? इस कंडीशन में हम लोगों को होने वाला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होने वाला है। अगर हमारा सिस्टम क्या होता है? अगर हमारा सिस्टम आइसोकोरिक टाइप का है, चेंज इन वॉल्यूम हमारे लिए 0 है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के।
फिर अगर कोई सिस्टम मान लो कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, बाहर से कोई भी आप लोगों को फोर्स या प्रेशर नहीं लगेगा। अगर हम लोग फॉर वैक्यूम में हीट ट्रांसफर इन वैक्यूम, हीट ट्रांसफर इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में आप लोगों को P एक्सटर्नल की जो वैल्यू होती है यही जीरो हो जाती है। और इस कंडीशन में भी क्या होगा, हम लोगों को हीट ट्रांसफ़र किसके इक्वल हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र इक्वल हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इंटरनल एनर्जी में जो भी आप चेंज करोगे उसके कारण क्या होगा, सिस्टम के हीट की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को वर्क डन क्या होने वाला है, वर्क डन हमारा क्या होने वाला है, वर्क डन जीरो होने वाला है। क्यों जीरो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोगों को P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी तो हो सकता है, फ्री एक्सपेंशन हो सकता है, लेकिन हम लोगों को इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को वर्क डन किसके इक्वल होने वाला है, जीरो के इक्वल होने वाला है। तो फिर से आपका हीट ट्रांसफ़र किसके इक्वल होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अगर कोई आइसोथर्मल कंडीशन है तो आइसोथर्मल कंडीशन में हमारी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज बिल्कुल जीरो हो जाती है। फॉर आइसोथर्मल चेंज अगर हमारे किसी भी सिस्टम में क्या हो रहा है, किसी भी सिस्टम में अगर आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोथर्मल कंडीशन में हम लोगों को क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो के इक्वल होती है। उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम लोग डेल्टा यू को क्या कर सकते हैं, फॉर आइसोथर्मल चेंज, अगर हम लोगों को आइसोथर्मल चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा, या इसको आप लोग इस तरह से कह सकते हो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमारी कांस्टेंट होगी। हम लोग आइसोथर्मल चेंज कहें या हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं, मान लो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, ना तो हम लोग बाहर से हीट ट्रांसफ़र करते हैं, ना तो हम लोग बाहर से क्या करते हैं, ना तो बाहर से हम लोग वर्क डन करते हैं किसी भी सिस्टम पे। तो इसके कारण क्या होती है, सिस्टम के चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आप लोगों को ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। और अगर हम लोगों को इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम लोगों को जितना भी टर्म्स होगा, हम लोगों को या तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए और उसी के साथ साथ हम लोग आइसोथर्मल कंडीशन के लिए भी फॉर डेल्टा टी इक्वल टू जीरो के लिए भी, दोनों कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा यू आप लोगों को पता है किसके इक्वल है, हीट इनटू हीट ट्रांसफ़र प्लस वर्क डन। तो अगर हम लोगों को आइसोलेटेड सिस्टम है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जा रही है, डेल्टा यू की वैल्यू आप लोगों को जीरो हो जा रही है। और ये कंडीशन क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हम लोगों को डेल्टा यू इक्वल टू जीरो होने वाला है। तो हम लोग इसमें वैल्यू क्या करते हैं, इसमें हम लोगों को डेल्टा यू को अगर जीरो करने वाले हैं तो ये क्या होगा, जीरो इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। तो आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। कहने का मतलब है कि जो भी इस सिस्टम का, जिस सिस्टम का हीट इंक्रीज करेगा, किसके कारण इंक्रीज होगा, उस सिस्टम के थ्रू किया गया खुद के अपने वर्क के कारण
उसका हीट एनर्जी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप लोग देखते हैं कि कोई फ्लास्क होता है, उसमें आप क्या करते हैं, कोई भी कॉफ़ी या टी को डाल के उसको क्या करते हैं, सेक करते हैं। तो सेक करने के कारण क्या होता है, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, उसके टेम्परेचर क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र उसमें होता है। आप क्या कर रहे होते हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे होते हैं। तो मैकेनिकल वर्क हमारा सिस्टम करता है और उसके कारण उसका क्या हो जाता है, हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे अपना लेक्चर को।